बच्चों, तो पहले तो एक बहुत बड़ा सॉरी कि हम इतने दिन से लेक्चर नहीं लेके आ पा रहे थे, लेकिन हम फिर से वापस आ चुके हैं अपनी क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक को कंटिन्यू करने, जहां हम सीख रहे थे मैथ्स 7th का चैप्टर 3rd। फर्स्ट सेकंड हम ऑलरेडी सीरीज में करा चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और फिर से इस वीडियो पर आइएगा, जिसमें हम आपको मजे में क्या सिखा देंगे, आपकी 7th क्लास की पूरी मैथ्स को कंप्लीट कर देंगे और आपको इजीली वो पूरी मैथ आ भी जाएगी। इतना इजी लगेगा कि मैथ्स आपको उस दिन से टफ लगना खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं हम कहां चल रहे थे। हम यहां स्केल तक पूरा पढ़ चुके थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां स्केल पर हम बनाना, मेजरमेंट करना सीख गए थे। अब हमसे ये आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ। यहां कुछ ग्रुप्स में नंबर दिए गए हैं, हमें पता लगाना है कि कौन सा शॉर्टेस्ट है और कौन सा लॉन्गेस्ट है। हम पता लगा सकते हैं छोटा और बड़ा, तो हमें पता है, जैसे हम 1 2 3 4 5 में बताए, सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 5 है। उसी तरीके से हम इन फ्रिक्शन में भी बता सकते हैं कि सबसे छोटा और बड़ा कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा होता है, कैसे पता लगाएंगे। आइए देखिए, यहां हमें कुछ और भी करना है। मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल, हर लेंथ को स्केल पर मेजर करना है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताओ, छोटी सी टिप्स देती हूं। यहां पहले कह रहा है कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बताओ, फिर उनको मार्क करो। हम उल्टा कर देंगे, हम पहले मार्क कर देंगे, फिर सबसे आगे जो होगा वो छोटा होगा, सबसे पीछे जो होगा वो बड़ा होगा। ये इजी रहेगा। तो आइए देखते हैं, हमारे पास है 3 नंबर्स, 3/10, 3/100, 33/100। हमें स्केल दिया है 0 से 1 के बीच का। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, पहले 0 और 1 के बीच में हम बना लेते हैं। ये क्या होता है, 0/10, ये 1/10 होगा, ये 2/10 होगा, ये 3/10 होगा, ये 4/10 होगा, क्लियर, ये 5/10 होगा, ये 6/10 होगा। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। अब इनके बीच वाले क्या होंगे बच्चों, ये होगा 1/100, ये 2/100, ये 3/100, ये 5/100, ये क्या होगा, ये 10/100 होगा। अब देखो, एक छोटी सी टिप्स देती हूं आपको कि आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, तीनों को सेम बना लो। ये 3/10 है, ये 3/100, ये 33/100। तीनों का बेस हमें क्या करना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां हम 0 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30/100 हो गया। अब ये तीनों सेम हो गए। अब हम इजीली इनको प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, यहां पर मैंने बताया था 1/10 है, हमें 30/100 पे जाना है, सॉरी 1/100 है, तो यहां पर ये 2/100, 3/100, ये 10/100 होगा, ये 20/100 होगा। हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि एक 0 बढ़ाकर यहाँ पर 20/100, ये 30/100 होगा, ये 40/100, ये 50/100। क्लियर, यहां हमें 30/100 बताना है, तो 30/100 हमारा कौन सा निकला बच्चों, ये पॉइंट हमारा 3/10 ही क्या होता है, 30/100। अब हमें सीधा भी पता लग रहा था 3/10, तो यहां पर सीधा ही आ रहा था और ऐसे भी हमें पता चल गया। अब 3/100 देखते हैं, तो हम यहां से तो चलेंगे 1 2 3, 3/100 क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा 3/100। हम अलग कलर से आपको बता देते हैं, इसको नोट करके, ये होगा 3/100। ये कलर थोड़ा लाइट हो गया, चलिए डार्क ले लेते हैं हम, डार्क भी नहीं है, कौन सा डार्क है, पर्पल ले लेते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, 1 2 3, ये होगा 3/100। अब 33/100, 33/100 30 के बाद ही होगा, 30 के बाद होगा। 30 कहां पर है, यहां पर है, 31 32 33, ये है हमारा 33/100। क्लियर, अब हमें पता चल गया। हम बाकी सारे इससे इरेज कर देते हैं, हमें सिर्फ आंसर वाले ले लेते हैं। इसको इरेज कर दो। हमें 3 नंबर्स प्लॉट कर दिए हमने, 3/100, 30/100 और 33/100। तो सबसे छोटा क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या आ रहा है, 3/100। तो स्मॉलेस्ट हमारा हो गया ये वाला 3/100। 3/100 कौन सा है, स्मॉलेस्ट हमारा है 3/100। और हमारा लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, जो सबसे बाद में आ रहा है, मतलब 33/100। 33/100 ये हो गया लॉन्गेस्ट। कितना इजी है, पहले हम स्केल पर प्लेस कर देंगे, उसके बाद स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट बता देते हैं। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है 3 होल 1/10, 30/10, 1 होल 3/10। हमें सबको सेम बनाना है। हम एक जैसी भावना लेकर चलते हैं, जैसे मैं सारे बच्चों को सेम मानती हूँ, ऐसे आप भी सारे नंबर्स को सेम बनाकर चलिए। अब इनको सेम कैसे बनाएंगे बच्चों, 3 होल 1/10 है, आपको क्या करना है, इसको बेस में 10 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 3/1 लिख सकते हैं इसको, तो आप ऐसे कर लीजिए
30/10 लिख दीजिए इसको, और ये 1/10 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 कितना, ये क्या हो जाएगा 30 + 1 31/10, तो ये कितना हो जाएगा 31/10। क्लियर। अब यहां देखिए, यहां पर ये 30/10 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये 30/10 करेक्ट है। अब इसको भी हमें चेंज करना है, तो इसको हम 1 को हम 10/10 लिख सकते हैं, 1/1 लिखेंगे, फिर 0 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10, और ये है 3/10। यहां पर देख लीजिए 10/10, क्लियर, और ये 3/10। अब दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 10 और 3 13/10, 13/10 आ गया। अब हमारे पास तीनों नंबर आ चुके हैं, हमें इन्हें प्लॉट करना है। अब देखिए बच्चों, ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये क्या होगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ये 10/10 होगा, ये 20/10 होगा, ये 30/10। हमने 0 0 की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि हमें 10 वाले नंबर्स ही चाहिए। अब यहाँ पर होगा ये 40/10, यहां तक ही देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले 31, 30 के बाद आएगा 31, 30 हमारा यहाँ पर है, 31 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा बच्चों 31/10, 30/10 हमारा यही होगा, ये वाला बराबर वाला, ये है 30/10। कंफ्यूज नहीं होएगा, सेम कलर नहीं है, वो ब्लैक पर रेड चलाया मैंने। 13/10, 13 10 के बाद आएगा, 10 यहां पर है, 11 12 13, ये होगा हमारा 13/10। अब हमें आपको पता चल जाएगा कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है। शॉर्टेस्ट है हमारे पास, दूसरा कलर ले लेते हैं, शॉर्टेस्ट है हमारे पास क्या 13/10, और लॉन्गेस्ट है हमारे पास 31/10। लेकिन हम ये किससे लेकर आए, 13/10 लाए हैं हम 1 होल 3/10 से, और लॉन्गेस्ट 31 हम लाए हैं 3 होल 1/10 से। तो हम इस टाइप से आंसर लिख देते हैं। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं जब मैंने आपको इस तरीके से बताया है, लेकिन अगर मैंने बोला है कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं सारे ही करा कर जाऊंगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 100 100 10 10, हमें कुछ नहीं देखना, हमें सेम करना है। 45/100 है, ये ठीक है। 54/100 है, इसको क्या करेंगे 50/100, 40/100, क्लियर, 40/100 हो गया। यहां देखिए बच्चों, हमने सबको क्या कर लिया 100 डिनोमिनेटर बना लिया। अब इसको क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में क्या आता है हमें पता है, 1/10, 2/10 आएगा, 3/10 आएगा, 4/10 आएगा, 5/10 आएगा, 6/10 आएगा, ऐसे ही करके पूरा 10/10। हमें 100, यहां पर भी 100 बना लेते हैं, 10/100, 20/100, 0 0 प्लॉट करते चले जाएंगे, ऊपर 0 नीचे 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। 50/100, 60/100। अब देख लीजिए फर्स्ट नंबर है 45/100, 45 का आएगा बच्चों, 40 और 50 के बीच में आएगा, तो ये सेंटर वाला क्या आ जाएगा 45/100। 54/100, 54 का आएगा, 50 के बाद आएगा, 51 52 53 54, ये होगा 54/100। नेक्स्ट है 50/100, मतलब 50/100 तो यही वाला नंबर है, 50/100 ये वाला नंबर, क्लियर। 40/100 है ये वाला नंबर। कितना इजी था, आप इजीली कर लेंगे। अब इसमें स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट बतानी है, तो कैसे बताएंगे। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे छोटा, कहां सबसे छोटा, सबसे पहले 40/100 जो हमने किससे लिया था 4/10 से। लॉन्गेस्ट क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा हमारा 54 पानी पीना था तो वहां से पियो, 54/100 वहां से देखो बॉटल ले लो, जाओ। 54/100 हमारा हो जाएगा लॉन्गेस्ट, जो हमने लाओ, ये सिंपल है, अब बोलना नहीं, मम्मा पढ़ा रही है ना। ये हमारा शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट बन गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट भी हम इसी टाइप से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3 होल 6/10, 3 and 6/10 है, 30/10 करते हैं इसको, क्लियर। इसको 6/10 कर लेते हैं, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36/10। कैसे करा मैंने, आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ 30, इसको हम 100 में चेंज कर लेते हैं, 300/100, 6/100, 2 zeros के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 300 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों 306, कितना 306/100, ये है 3, ये देखो 3/10, 30/10 करेंगे, ये 100 में ही चेंज कर लेते हैं, ये 60/100 हो जाएगा, और ये 6/100 है। तीनों को ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा
300 प्लस 60 प्लस 6, 366 अपॉन 100 आ जाएगा। तो हमने ये तीनों 100 बेस में ही चेंज कर लिए। चेंज करना आपको आ गया होगा, इसको भी 100 में चेंज कर लेते हैं, ऊपर एक 0 नीचे एक 0। अब देखिए यहाँ देखो ये स्केल कैसा दिया है, 30/10 मतलब 3, 40/10 मतलब 4। स्केल कुछ नहीं दिया हमें, उसने प्लॉट करके दिए हैं नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 100 चाहिए, हम एक एक 0 और लगा लेते हैं। जो हम काम कर रहे थे उसने हमें करके दिया है। अब देखिए पहले 360 कहां पर है, 360 दिख गया आपको, यहां हमें दिख गया 360। ये है हमारे पास ये वाला पॉइंट, क्या कहां से लिया था, 3 होल 6 अपॉन 10। समझ में आ रहा है, 360 अपॉन 100 ये आ गया 306। 300 यहां पर है, 306 कहां होगा, 300 के बाद 301 2 3 4 5 6, 306 होगा ये वाला पॉइंट। तो ये हो गया बच्चों 306। 366 कहां होगा बच्चों, 60 के बाद ही होगा। तो 60 के बाद यहां पर ये है 366 अपॉन 100, जो हमने किससे लिया था, इस वाले नंबर से। अब हम बता सकते हैं स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट कौन सी है, ये वाला, ये 306 सबसे पहले कौन सी आ रही है, 306। और 306 हमने किससे बनाई थी, 3 होल 6 अपॉन 100 से। लॉन्गेस्ट देख लीजिए सबसे बाद में आ रहा है ये वाला पॉइंट 366 अपॉन 100, वो हमने किससे बनाया था, इस वाले नंबर को। तो 3 6/10 6/100। कितना इजी है, बस आपको बेस सेम करना है और उनको प्लॉट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल देते हैं। वीडियो आप पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम नहीं ले रही, क्योंकि चैप्टर को कंप्लीट भी करना है आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं 8/10 2/100। हमें क्या करना है, इसको 100 में ही चेंज करना है। 80/100 लिख दीजिए, एक एक 0 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है 2/100, 80/100 और 2/100 कितना, 80 प्लस 2 कितना हो जाएगा, हाँ जी बेटा 82/100। 9/100 ये ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ूंगी, आपको करना है उनके आंसर्स। 100/100 और 8/100 कितना हो जाएगा, इसको हमने 1 को 100/100 लिख दिया, 1 ही तो होता है ये, तो 100 में चेंज करने के लिए 108/100 कितना, 108/100। अब इनको हमें प्लॉट करना है 0 और 1 के बीच में। ये क्या है, 1/10 मतलब ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10, ये 5/10। अब इनको 100 में भी चेंज कर लीजिए, 10/100 20/100 30/100 40/100 50/100। देख लीजिए 82 है तो हमें आगे तक जाना पड़ेगा, 60/100 है, 70/100 है, 80/100 है, 90/100 है। 82 80 के बाद होगा 81 82, ये है हमारा 82/100। नेक्स्ट देख लेते हैं 9/100। 9 तो 10 के जस्ट पहले ही होता है, तो ये है 9/100। क्या है, ये है 9/100। अब हमें 108/100, देखो 100/100 है, ये 10/10 लिखते हैं जैसे, तो एक एक 0 लगा देंगे, 100/100 108 जाना है हमें। तो हम क्या चलेंगे, 100 के बाद और चले जाएंगे। तो 101 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 108/100। इसलिए मैं थोड़ा सा आगे दिया था इसने, क्योंकि इसने एक आगे का नंबर भी दे रखा था। अब शॉर्टेस्ट ये वाला, लॉन्गेस्ट ये वाला। शॉर्टेस्ट बच्चों क्या है, 9/100। शॉर्टेस्ट है 9/100, लॉन्गेस्ट है बच्चों 108/100। 108/100 किससे आया, 1/8/100 से, 1/8/100। दिस इज द आंसर। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहां भी इसको चेंज करते हैं हम 100 में। 70 सारे 100 में ही चेंज कर लिए, 700/100 हो गया, यहीं पर ही चेंज करके बताती हूँ। 100 बेस बनाना है, ये 30/100 हो गया। अब जोड़ दीजिए 700 30 और 5 को, कितना आ जाएगा 735/100। यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला नंबर आ गया हमारा 735/100। दिस इज द फर्स्ट नंबर। ये इसको भी 100 में चेंज कर लीजिए, तो ये 700/100 कर दीजिए, 2 0 एक साथ ही लगा दीजिए और यहाँ पर 1 0। तो 700 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 750/100। नेक्स्ट है 7 होल
41/100, तो इसको भी 2 जीरो लगा दीजिए। 741 कितना हो जाएगा? 741/100। चेंज करना समझ में आ रहा होगा। हमें 100 में चेंज करना है तो हम 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 10 वाले में हम 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे लगा देते हैं, 1 वाले में हम 2 जीरो लगा देते हैं, क्योंकि उससे चेंजेस नहीं आते हैं। नंबर हमारे बन गए ये तीनों चेंज होके ये वाले तीनों बन गए हैं। 68/10, इसको भी भैया हम क्या करेंगे, हम तो 100 में काम कर रहे हैं, तो 68 है, ये 69 होगा, ऑब्वियसली बात है, ये 70 हो गया। 70 के बाद 71/10, ये 72/10, 73/10, 74/10, 75/10, 76/10, 77/10, 78/10। हमें 100 बनाना है, हमें तो 100 से काम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर्स पर। आप देख लीजिए 735, अब तो हम चुटकियों में बता देंगे कहां पर आएगा। 35 कहां आता है? 30 के बाद, 730 के बाद आएगा 735/100। दिस इज द नंबर। क्लियर? 750, ये रहा 750, ये तो हमें सामने ही दिख रहा है। 750/100, दिस इज द नंबर। 741, 40 के बाद 40, ये रहा 740 के बाद 41, 741/100, दिस इज द नंबर। शॉर्टेस्ट सबसे पहला वाला, लॉन्गेस्ट सबसे बाद वाला। शॉर्टेस्ट क्या आ गया बच्चों? ये वाला। अब ये किससे बना है? 735 किससे बना है बताओ? 735 तो इससे बना है, तो इसको लिख देंगे 73/10, 5/100। आप इसको भी लिखोगे ना तो टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, गारंटेड, क्योंकि वो सेम नंबर है। बस मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट है 750, मतलब बीच वाला, मतलब 7 होल 5/100, 5/10, दिस इज द लॉन्गेस्ट। यहां तक समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसको कर देते हैं इरेज। लास्ट क्वेश्चन है 65/10। हम तो 100 से खेल रहे हैं, हम इसको भी 100 बना लेते हैं। 650, ये थोड़ा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है। 650 + 15 ऐसे करके कुछ बनेगा। 665 करके देखते हैं, अगर मिसप्रिंट होगा तो आगे देखेंगे। 500 कर दीजिए अपॉन 100 कर दीजिए। 587, 587/100, 500 अपॉन 100, 507/100। यहां तक हम कर चुके हैं। अब देखिए ये 64/10 है, ये 6 दे रखा है, कंफ्यूज कर दिया ना, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इसको 0 बना देंगे। 60 हो गया। ये 61/10, 62/10, 63/10, 64/10, 65/10, 66/10, 67/10। काउंटिंग तो सबको आती है भाई। 60 से पहले 59/10, 58/10, 57/10। सब गिनतियों का कमाल है। काउंटिंग आपने सीखी थी, उसके बाद आप ये तो ऐसे ही कर देंगे काउंटिंग करते करते। हमें 100 से खेलना है, 100 कर दीजिए भाई। 100 भी कर दिया हमने। जैसा जैसा मैं बोल रही हूं वैसा वैसा करते जाओ, आप चुटकियों में आंसर निकाल देंगे इतने बड़े बड़े सम्स का भी। एग्जाम में मैम बोलेंगी कि आप 1 घंटे बाद दे दोगे, मैम मेरा सॉल्व हो गया, मैंने चेक भी कर लिया है। 665, 665, 60 के बाद आएगा 65, 60 और 70 के बीच में आएगा 665/100। दिस इज द नंबर। 587, 80 के बाद 587, 80 के बाद आता है, तो 5, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द नंबर। ये प्लॉट हो गया। 507, लेकिन 507 तो बहुत ही पीछे होने वाला है, ये इस स्केल पर नहीं दिखेगा, तो सबसे छोटा यही होगा 507, क्योंकि 507 कहां आएगा 500 के पास, जो कि स्केल में नहीं दिया है। तो सबसे शॉर्टेस्ट हो गया हमारे पास 5 होल 7/100। और सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो गया बच्चों? 665 किससे बनाया था? 65/10, 15/100। ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं अंडरलाइन सर्कल में कर देती हूं, क्योंकि ये समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे।
इसको हमने बिना देखे बस 100 बनाया बेस में और सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हम सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मिस्टी क्लासरूम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और छुट्टियों को एंजॉय करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।